हेलो बच्चों, मैं दीपक उपाध्याय, दीपक ज्ञान क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर नंबर 6 हमारा चल रहा है। इस लेक्चर के अंदर हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी क्या होती हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का रिलेशन हम निकालेंगे किसके साथ? मैटर के साथ, कि मैटर से किस तरीके से रिलेशन होता है किसका? फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को हम छोटे छोटे पार्ट में डालेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटी और एक तरफ लिखा मैंने यहाँ पर क्या? मैटर। एक तरफ लिखा क्या? मैटर, ठीक है। मतलब क्वांटिटी भी हम कह सकते हैं और फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं, लेकिन कब हम इसको फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे और कब हम इसको क्वांटिटी कहेंगे उसको मैं आपको भी समझाऊंगा, ठीक है बेटा। ये एक्चुअल में जो क्वांटिटी आपने वर्ड सुना होगा इस तरीके से, ये जो टर्म आपने सुना है ये क्वांटिटी, ये होता क्या है और मैटर क्या होता है? मैटर के बारे में तो आप सभी को पता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैविंग मास नोन एज मैटर, उसको हम क्या कह देते हैं? मैटर कह देते हैं। तो क्वांटिटी क्या होता है उसको समझिए। फिजिक्स में क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी होती है। फिजिक्स में क्वांटिटी क्या होती है? साइंस में क्वांटिटी को हम क्या कह देते हैं? प्रॉपर्टी कह देते हैं। और क्वांटिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? मैटर की। मैटर जो स्पेस ऑक्यूपाइड करता है और उसका कुछ अपना क्या होता है? मास होता है, उसको मैटर कह देते हैं। क्वांटिटी को हम प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्वांटिटी और प्रॉपर्टी एक ही बात है, ठीक है। तो क्वांटिटी एज अ प्रॉपर्टी होता है और प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी? मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसको हम क्या कर सकें बेटा? मेजर कर सकें। जिसका मेजरमेंट कर सकें, नंबर 1। दूसरा, ऐसी प्रॉपर्टी, मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजरमेंट कर सकें, जो हमारी कैसी हो? ऑब्जर्वेबल हो। जो हमारी कैसी हो? ऑब्जर्वेबल हो। बात क्लियर? ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है? यानी कि जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम टच कर सकें और जिसको हम फील कर सकें, ठीक है ना। देखिए, टच और फील एक ही चीज़ जैसी लग रही होगी आपको, ठीक है ना। हम टच कर रहे हैं तो फील कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, हम जैसे टच करके किसी चीज़ को फील करते हैं और कभी कभी क्या है, बिना टच किए हुए हम किसी चीज़ को फील कर सकते हैं। जैसे गर्मी है तो हम क्या है बेटा, आंखें बंद हमारी हैं लेकिन हमें गर्मी, तो हमें क्या वो फील हो रहा है। तो फील में और टच में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है ना। टच का मतलब क्या है? हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं, और फील का मतलब क्या है? बिना टच करे भी हम फील कर सकते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो बेटा ये है। तो मैटर की प्रॉपर्टी जिसका मेजरमेंट हो सकता हो और जो ऑब्जर्वेबल हो। तीसरी चीज़ एक और होती है, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली। इन न्यूमेरिकली, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली। और न्यूमेरिकली उसको क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये वाली बात हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। प्रॉपर्टी जिसको मेजरमेंट से किया जा सके, ऑब्जर्वेबल हो, टच करके फील करके, और प्रॉपर्टी जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सके, मतलब नंबर के फॉर्म में उसको लिखा जा सके, ठीक है ना। और ये सब मैटर की प्रॉपर्टी होती हैं। लेकिन ये मैटर की प्रॉपर्टी को हम तभी पता कर सकते हैं, तभी देख सकते हैं, जबकि मैटर के कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग ना किया जाए। विदाउट चेंजिंग, विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन, without changing in composition of matter.
विदाउट चेंजिंग इन कंपोजिशन ऑफ मैटर। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान समझिए हम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है सब कुछ, उसको समझिए। मैटर की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है उनको, जिनको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उनको? ऑब्ज़र्व का मतलब क्या है? देखना या टच करना, जिसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है बाय टचिंग और फीलिंग। और मैटर की प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस किया जा सकता है न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकल वैल्यू में, नंबर के फॉर्म में उसको लिखा जा सकता है। ठीक है ना। ये सब तभी हो सकता है जब मैटर में कोई भी चेंजिंग ना हो रही हो, मैटर की कंपोजिशन में कोई भी चेंजिंग ना हो रही हो। ठीक है ना, ये तब हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर ये हो गई क्या? क्वांटिटी। अब एक मिनट ध्यान दो, कभी कभी हम लोग क्या देखते हैं, क्या लिखा रहता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। चलिए मैं पहले एक एग्जांपल दे दूँ आपको, तब चीज़ें समझाता हूँ। एक मिनट देखेंगे। जैसे मैटर की प्रॉपर्टी कुछ एग्जांपल आप बता सकते हैं जिनका मेजरमेंट किया जा सकता हो, ऑब्जर्वेबल हो वो, और एक्सप्रेस किया जा सकता हो न्यूमेरिकल में। जैसे पहला आ गया हमारा मास। मास, ये मास जो है वो मैटर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे बेटा एक मिनट ध्यान दो, कोई भी मैटर है तो ये बताइए उस मैटर के अंदर मास होगा ना, पक्की बात है। उसका मास ज़्यादा भी हो सकता है, उसका मास कम भी हो सकता है। तो ये जो मास होता है वो उस मैटर की क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। ये मास ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो उसकी एक हमने प्रॉपर्टी बता दी कि भैया ये मास जो उसकी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पर क्या कहा? लेंथ। लेंथ, ये लेंथ भी हमारी क्या हो गई बेटा? मैटर की एक प्रॉपर्टी हो गई। लेंथ भी हमारी मैटर की क्या एक प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हमारा आ गया मास, आ गया लेंथ, आ गया वॉल्यूम, आ गया और आपका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, डेंसिटी आ गया। ठीक है ना। एक हमारा क्या है? डेंसिटी भी लिख लो, क्या हो गया? डेंसिटी। ठीक है, ये हो गया। समझिए ये जो भी कुछ आपके सामने लिखा हुआ, मास, लेंथ, वॉल्यूम, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब मैटर की क्या है? प्रॉपर्टी हैं। मैटर की प्रॉपर्टी है। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं, इन सभी प्रॉपर्टी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली। ठीक है ना। न्यूमेरिकली इनको क्या किया जा सकता है? एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब एक मिनट ध्यान दो यार, समझिए। जैसे मास है तो मास एक मैटर की प्रॉपर्टी हो गई। यानी कि बेटा ध्यान दो, किसी मैटर का मास कम या ज़्यादा हो सकता है। किसी मैटर के अंदर मास होता है या नहीं होता है? होता है। अगर किसी मैटर के अंदर मास होता है तो मास उसकी क्या हो गई? प्रॉपर्टी हो गई। तो मास कम या ज़्यादा हो सकता है, तो उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। कम या ज़्यादा का मतलब क्या है? मेजरमेंट। और बेटा ध्यान दो, किसी मैटर का जो मास होता है क्या वो ऑब्जर्वेबल है? यस, ऑब्जर्वेबल है। ठीक है ना। हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? टच करके। जैसे कोई चीज़ रखी हुई है, उसको अगर हमने टच किया तो हम कह सकते हैं, अगर ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो कह देंगे इसका मास क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर आपसे ये कहा गया कि मतलब कोई एक मैटर है, उस मैटर को दो पार्ट में रख दिया, आइडेंटिकल मैटर है। ठीक है ना। एक ही मैटर है, उसको हमने तोड़ तोड़ के अलग अलग रख दिया, और एक उसका क्या बड़ा पार्ट है, एक उसका छोटा पार्ट है। तो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो वो जो मैटर है, मैटर की एक प्रॉपर्टी है मास। तो उसको हम मास को क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे? टच करके। हम उसको टच करेंगे तो एक बड़ा टच करके हमें क्या बड़ा पार्ट लगेगा, एक छोटा लगेगा। तो हम कह देंगे कि टच करके इसका मास क्या है? ज़्यादा है, और जो हमारा छोटा है इसका मास हम क्या कह देंगे? कम है, जब वो आइडेंटिकल है तब। दूसरी चीज़ फील भी हम कर रहे हैं, टच करके फील भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पर टच और फील एक ही बात हो गई। इसी तरीके से हम मास को क्या कर सकते हैं बेटा? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। जैसे मास की कुछ हमारी, अभी मैं यूनिट के बारे में ही बात करूंगा, तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। जैसे हमने कहा 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, ये 1 2 3 4 क्या है? ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या आ रही है? न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है। और ये किलोग्राम वगैरह यूनिट होती है। अभी मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, मैटर की जो प्रॉपर्टी होती हैं
जो मैटर की प्रॉपर्टी होती हैं जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको हम जो ऑब्जर्वेबल होती हैं और जिनको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली, उनको हम क्या कह देते हैं, उनको हम क्वांटिटी कह देते हैं। तो मास क्या हो गया, क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। अब एक मिनट ध्यान दो, मास क्वांटिटी है किसका, मैटर का। लेकिन बेटा ये कैसी क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं है। फिजिकल का मतलब क्या है, अब समझो, अगर मैं आपसे बोलूं कि मास फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी तो है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है, बताइए। क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है। देखिए मैंने फिजिकल अभी लिखा नहीं था, क्वांटिटी लिखा था खाली। फिजिकल का मतलब क्या है कि आप अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी के सेंसेशन से या अपनी बॉडी के टच से, अपनी बॉडी के सेंसेशन क्या हो गया, जैसे आपकी क्या आंखें बंद हैं और आपको स्मेल आ रही है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, सेंसेशन हो गया। लेकिन आपने क्या किया, किसी चीज़ को, वो तो हो गई क्या, सेंसेशन। बॉडी के जो ऑर्गन है उनके सेंसेशन से हमने सेंस लगाया, किसका बेटा, स्मेल का। एक जगह हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी का जो हाथ है उसको हमने टच किया किसी से, तो वो हमने क्या टच किया वहाँ पर। तो जो सेंसेशन है वो भी एक फिजिकल फिनोमेना है ना भाई। सेंसेशन कैसे हुआ, हमारे दिमाग ने उसको डिटेक्ट किया, तो यहाँ पर फिजिकल फिनोमेना हो रही है कि नहीं हो रही हमारी बॉडी के द्वारा। तो सेंसेशन भी फिजिकल फिनोमेना है, हमारा बॉडी के द्वारा उसको किया जा रहा है। जब भी कोई बॉडी किसी भी फिनोमेना को करती है या किसी भी फिनोमेना में बॉडी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हमारी इन्वॉल्व होती है, तो हम वहाँ पर उसको क्या कह देते हैं, फिजिकल फिनोमेना कह देते हैं। तो बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, इसी तरीके से अगर मास है, अगर हम मास को क्या कर रहे हैं बेटा, हम मास को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो मास को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, फिजिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, अपनी बॉडी का यूज़ करके, चाहे अपनी बॉडी का सेंसेशन यूज़ करके, चाहे अपनी बॉडी के ऑर्गन्स का यूज़ करके, ठीक है ना, हैंड वगैरह ऐसे टच करके, इस तरीके से। तो जब हम अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं किसी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए, जब हम अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं फिजिकली, ठीक है ना, तो इस तरीके की जो प्रॉपर्टी होती है, इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है, प्रॉपर्टी और क्वांटिटी एक ही है, इस तरीके की जो क्वांटिटी होती है उसको कह देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरीके से मैटर की जितनी भी क्वांटिटी होती हैं, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, उन सभी में फिजिकली हम उसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकली हम उसका क्या कर सकते हैं, सेंसेशन कर सकते हैं। इसलिए मैटर की जितनी भी क्वांटिटी होती है, मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती हैं, वो सब क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जब हम इसको फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी कह देते हैं। मैटर की क्वांटिटी को हम प्रॉपर्टी कह देते हैं और मैटर की प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, क्वांटिटी कह देते हैं। तो बेटा इसमें बिल्कुल भी क्या है, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरीके से सॉरी, अगर मैं लेंथ की बात करता हूं, तो लेंथ एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मैटर की। आप ये बताइए, अगर मैटर ना हो तो क्या लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, नहीं भाई। मैटर जब तक नहीं होगा तब तक ये क्वांटिटी भी नहीं होंगी। अगर मैटर नहीं है तो क्वांटिटी नहीं है। अगर मैटर है, जैसे हमने दीवार मान ली, तो दीवार क्या है, एक मैटर है। अगर वहाँ दीवार नहीं होती तो क्या वहाँ पर हम एक फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल क्वांटिटी लेंथ का यूज़ कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहाँ दीवार है, और दीवार है तो उसकी लेंथ भी होगी, दीवार है तो उसकी लेंथ भी होगी। तो दीवार की जो लेंथ है वो उस दीवार की क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटी हो गई। बात क्लियर। दीवार यहाँ पर क्या है, मैटर है, तो मैटर की फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गई, लेंथ हो गई। बात क्लियर। तो फिजिकल क्वांटिटी का होने के लिए मैटर का होना बहुत ज़रूरी है। बात क्लियर। तो बेटा इस तरीके से लेंथ आ गई। तो लेंथ आप क्या देख रहे हैं बेटा, क्या लेंथ हमारा मेजरेबल है, मेजरमेंट हो सकता है लेंथ का, बिल्कुल हो सकता है मेजरमेंट, ठीक है ना। क्या लेंथ ऑब्जर्वेबल है, बिल्कुल लेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम लेंथ को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा, टच कर दीवार पर एक तरफ से हाथ लगाओ, हाथ लगाते चले जाओ, टच करके हमने देख लिया भाई ये दीवार लंबी है, ये दीवार कम लंबाई है, इसकी ज़्यादा लंबाई है। कम लंबाई और ज़्यादा लंबाई, इसी को हम क्या कह देते हैं, मेजरमेंट कह देते हैं, ठीक है ना। तो टच करके हम उसको कर सकते हैं। क्या हम बिना टच करे, फील करके, दीवार से दूर खड़े हुए क्या हम फील कर सकते हैं, आंखें बंद करके? आंखें बंद करके फील नहीं कर सकते हैं। लेकिन बेटा एक मिनट ध्यान देंगे, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम देख सकते हैं उसको, दीवार को इस तरीके से, ठीक है ना, आंखें खोलकर ऑब्जर्व करके, ठीक है ना। टच करके, अगर हमें टच करके आंखें बंद कर ली, टच करके, तब भी हमारा क्या हो गया, टचिंग। फील, आंखें बंद कर ली, क्या हम फील कर सकते हैं दीवार लंबी है छोटी? नहीं कर सकते। ऑब्जर्व, आंखें खोलकर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है।
और हाँ बेटा ध्यान देंगे, लेंथ को हम न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकली का मतलब क्या है, लेंथ की जो यूनिट होती है मैं बताऊंगा आपको, मीटर होती है। तो जैसे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ये 1 2 3 4 क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। बात क्लियर। तो न्यूमेरिकली भी इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से बेटा वॉल्यूम हमारा क्या है, कोई रूम है, अगर वो रूम है तो उस रूम की दीवारें हैं, तो उस रूम की दीवारें हैं वो हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया। तो बेटा अगर वो रूम है तो उसका वॉल्यूम भी हो गया, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। बात क्लियर, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तो यहां पर क्या हो गया, वो उसका क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम हो गया। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, अगर वहां पर रूम नहीं होता, अगर वहां मैटर नहीं होता, तो क्या हम वॉल्यूम को निकाल पाते? नहीं। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम मैटर की एक फिजिकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। बात क्लियर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकली। बात क्लियर, आगे होगी बात समझ में। जैसे बेटा बॉइलिंग पॉइंट, अब ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट भी किसी मैटर की फिजिकल क्वांटिटी है या उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं बेटा, मेजरमेंट कर सकते हैं इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये ऑब्जर्वेबल है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेबल है ये। दूसरी चीज़ क्या है, इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में। न्यूमेरिकली इसको क्या है बेटा, एक्सप्रेस किया जा सकता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, आप क्या देख रहे हैं, जैसे बॉइलिंग पानी को हमने गर्म करना स्टार्ट किया, पानी अभी रखा हुआ है, ठंडा पानी है, उसको हमने हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया और वो बॉईल करना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि अब उसका कितना टेम्परेचर हो गया, पहले कितना टेम्परेचर था, अब कितना टेम्परेचर हो गया, तो वो मेजरेबल है ना, ठीक है ना, उसका मेजरमेंट हो सकता है ना। और बेटा ध्यान दो, ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, ऑब्जर्वेबल है बेटा। आप क्या है बेटा, एक मिनट ध्यान दो, अपनी आंखों से देखकर आप ये पता कर सकते हो, देखकर, ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या, देखकर, टच कर, ये सब ऑब्जर्वेबल होता है। ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या है, टच करना, देखना, फील करना, ये सब ऑब्जर्वेबल है। आप दूर से देखकर, अगर वो बॉयल कर रहा है तो आप समझ जाएंगे कि भाई क्या हो गया, यहाँ पर ये बॉयल हो रहा है, क्या हो रहा है, ये बॉयल हो रहा है, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, और दूसरा ऑब्जर्वेबल का फैक्टर क्या होता है, टच करके बेटा, आप उसको जैसे ही टच करेंगे तो पहले ठंडा था, अब क्या हो गया, वो गर्म हो गया बहुत ज़्यादा। बात क्लियर। दूसरा क्या है, और तीसरा फैक्टर क्या है, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकली, ठीक है। जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम न्यूमेरिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, जैसे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा किस में, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में करते हैं। तो जो भी हो 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या है बेटा, इस तरीके से 100, 200, 300, ये क्या हो गया, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकली भी उसको क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बेटा ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, या फिजिकल क्वांटिटी है किसकी, मैटर की। और मैटर यहाँ पर क्या है, कोई भी लिक्विड है, पानी है, पानी हमारा क्या हो गया, मैटर हो गया। इसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट, सीधी सी बात है, बर्फ मेल्ट हो रही है, तो बर्फ यहाँ पर क्या है, मैटर है। तो मैटर की ये क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, या क्या हो गई ये बेटा, फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। अब फिजिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिजिकली हम उसको क्या कर रहे हैं बेटा, महसूस कर रहे हैं, अपनी बॉडी के सेंसेशन से हम उसको क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारे बॉडी का सेंसेशन क्या हो सकता है, टच भी हो सकता है, देखना भी हो सकता है, स्मेलिंग भी हो सकती है। बात क्लियर। तो हम अपनी बॉडी का यूज़ करके उसका क्या कर रहे हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या हो गया बेटा, ये भी हमारा एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई मैटर की, जिसका मेजरमेंट भी किया जा सकता है, ऑब्जर्वेबल है ये। बात के लिए कोई चीज़ आपके सामने पिघल रही है, आप देख रहे हैं उसको, देखकर आप उसको देख कर बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है बेटा, मेल्ट हो रहा है। बात क्लियर। दूसरा क्या है बेटा, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं उसे, आप टच करके भी आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, टच करके एक बार के लिए आप नहीं बताएंगे। ऐसा आइस है, तो आइस जब तक पूरी टच नहीं हो जाएगी तो उसका टेम्परेचर एक ही ऐसा रहेगा, तो टच करके नहीं बता सकते हैं आप, ठीक है ना। या हाँ, बता भी सकते हैं टच करके बेटा। कैसे बता सकते हैं, आप ये कहोगे सर कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, नहीं कन्फ्यूज़ नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि ऐसा आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो कहीं, क्योंकि आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में क्या है, कोई क्वेश्चन बना, अब वो क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए बना, फिर बाद में भूल गए, और सर पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। अब सर को एक्सप्रेस कैसे करें, अपने क्वेश्चन को कैसे हम रिप्रेजेंट करें कि हमारा क्वेश्चन ये है। तो बेटा ध्यान दो, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट को टच करके भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे बेटा टच करेंगे तो पहले थोड़ी सी हमें क्या लग रही है, आइस हार्ड लग रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखा, वो हमें कुछ लिक्विड दिखाई देने लग गया वहाँ पे पास में, तो हम समझ गए क्या हो रही है, मेल्ट हो रही है, ठीक है ना। और ऑब्जर्वेबल में क्या है, टच हो गया, एक क्या हो गया, सी बाई सीइंग, देखकर। पहले क्या है, बिल्कुल सॉलिड था, अब क्या है, लिक्विड हो गया, तो देखकर भी हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से
तो मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या है मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि अभी मेल्टिंग पॉइंट कितना था। बात क्लियर। अलग अलग जो हमारे क्या होते हैं मैटर होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, उनको हम क्या कर सकते हैं, उनका मेजरमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और मेल्टिंग पॉइंट को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। ठीक है ना। पहले मेल्टिंग इसका जैसे एक मैटर है इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, और तीसरा मैटर है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा ये है। बात क्लियर। डेंसिटी क्या होता है, मास पर वॉल्यूम। मैं सब बताऊंगा। मास पर वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो डेंसिटी को भी बेटा, ये डेंसिटी जो है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसकी, मैटर की। अगर मैटर नहीं होगा तो डेंसिटी नहीं होगी। बात क्लियर, समझ लीजिए। ठीक है ना। फिजिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डेंसिटी को भी क्या है, अपनी बॉडी के सेंसेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, यानी कि या तो फील करके, या टच करके, या स्मेल करके। बात क्लियर। जैसे डेंसिटी है। अब जरा एक मिनट ध्यान समझो आप लोग। अगर मैंने आपसे कहा कि भाई ये बताइए कि पानी है, आपको एक तरफ रख दिया पानी और आपका आंखें बंद कर दी और आपसे कहा इसमें हाथ ले जाइए धीमे धीमे, आप अपना हाथ ले गए तो आपका हाथ क्या है, थोड़ा इजीली जा रहा है। दूसरी तरफ क्या किया आपने रख दिया घी। बात क्लियर। और आपसे कहा अब इसमें आप अपना हाथ ले जाइए, और घी हमारा क्या है, मेल्ट फॉर्म में है। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा पूरी तरीके से मेल्ट नहीं है। आपने उसके अंदर हाथ रखा तो आपको लगा कि नहीं, थोड़ा सा हल्का सा हाथ धीमे धीमे हमारा जा रहा है, हमको थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है, थोड़ा महसूस हो रहा है। उसके बाद आपने क्या ले लिया, सपोज आपने ऑयल ले लिया, ठीक है ना, मस्टर्ड ऑयल ले लिया। मस्टर्ड ऑयल में आपने हाथ डाला तो आपको लग रहा है कुछ और थोड़ा भारी भारीपन सा लग रहा है। बात क्लियर। इसका मतलब क्या है, जहाँ पर हाथ आपका धीमे धीमे जा पा रहा है, जहाँ पर आपको भारी भारीपन सा लग रहा है, तो वहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। तो फील किया ना आपने, ऑब्जर्व किया ना आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया। कैसे ऑब्जर्व किया, अपनी बॉडी के सेंसेशन से। कौन सा सेंसेशन है, टच। बात क्लियर। इसी तरीके से बेटा, तो डेंसिटी को टच करके, या क्या डेंसिटी को हम देखकर पता कर सकते हैं, कभी कभी देखकर हम पता नहीं कर सकते हैं बेटा। कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ बच्चे उसमें 50 चीज़ें निकाल देंगे, हाँ देख के कैसे कर सकते हैं, तो हो भी सकता है। बात क्लियर। हम लोग अपना सिलेबस पढ़ रहे हैं, कोई वैज्ञानिक नहीं बनना है। ठीक है ना। ये आ गया बेटा, डेंसिटी आ गई। तो अब डेंसिटी हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है मैटर की। तो मैटर होना बहुत ज़रूरी है। इस फिजिकल क्वांटिटी, इस फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इस फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए क्या ज़रूरत है, मैटर की ज़रूरत है। इस फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बाई टचिंग, बाई सीइंग, बाई फीलिंग। ठीक है ना। इस फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या है, एक्सप्रेस कर सकते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। लेकिन बेटा ध्यान दो, जितनी भी ये फिजिकल हमारी क्वांटिटी हैं, उनको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उनको वो ऑब्जर्वेबल हैं, वो एक्सप्रेस किया सकती हैं न्यूमेरिकली। लेकिन बेटा ध्यान दो, ये तभी हो सकता है, यानी कि मेजरमेंट तभी हो सकता है, ऑब्जर्वेबल फिनोमेना तभी हो सकती है, उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस तभी किया सकता है, जब तक कि मैटर का कंपोजिशन चेंज ना हो। मैटर का कंपोजिशन चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिस मैटर के साथ आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पता कर रहे हो और वो मैटर का कंपोजिशन ही आपने चेंज कर दिया। ठीक है ना। उस मैटर को ही आपने बदल दिया। तो बेटा जब मैटर बदल जाएगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमारी बदल जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी भी बदल जाएंगी। किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए, किसी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर कंपोजिशन का मैटर होना जरूरी है। उस फिजिकल क्वांटिटी को, उस फिजिकल प्रॉपर्टी को समझने के लिए पर्टिकुलर कंपोजिशन का मैटर होना जरूरी है, यानी कि उसका कंपोजिशन फिक्स रहना चाहिए। जिस फिक्स कंपोजिशन के मैटर की हम फिजिकल प्रॉपर्टी को समझना चाह रहे हैं, उसके लिए उस मैटर का कंपोजिशन फिक्स रहना चाहिए। तब हम फिजिकल क्वांटिटी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे क्या कहा कि क्वांटिटी को प्रॉपर्टी कह सकते हैं। जब मैं क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकता हूं, तो प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकता हूं। मैं इसको फिजिकल प्रॉपर्टी भी कह सकता हूं। बात क्लियर। एक है फिजिकल क्वांटिटी, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी। इस तरीके से हो सकता है यहाँ पर। तो आपने क्या चीज़ पढ़ी बेटा, आपने क्वांटिटी को समझा, फिर मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जब हम फिजिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी बॉडी का सेंसेशन उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, हमारी बॉडी का टच उसमें हमारा इन्वॉल्व हो जाता है, हमारी बॉडी का स्मेलिंग उसमें यूज़ हो जाता है, हमारी बॉडी का टच जब उसमें यूज़ हो जाता है तो बेटा हम इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, फिजिकल कहने लग जाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी कहने लग जाते हैं।
ठीक है। तो किसी भी क्वांटिटी को या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए मैटर का होना बेटा यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं किसकी, मैटर की, ठीक है ना, जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, जो ऑब्जर्वेबल होती हैं, जो एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल, जिनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जा सकता है। बात क्लियर, ये हमारा हो सकता है। तो मैं अब डेफिनेशन लिखा रहा हूँ, डेफिनेशन लिख लीजिए फिजिकल क्वांटिटी की। ये सब आप उतार लेना, ठीक है ना, जो मैंने किया इसको रफ में उतार लिया करो। इस तरीके से ग्राफ वगैरह जो मैं बनाता हूँ बना लिया करो, ये मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ। आगे देखते हैं, मैं इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ आपको। तो ये बताइए फिजिकल क्वांटिटी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मैटर का होना बहुत ज़रूरी है। और मैटर का होना ज़रूरी है, साथ साथ में अगर किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को निकाल रहे हो, किसी पर्टिकुलर फिजिकल प्रॉपर्टी को निकाल रहे हो, तो उसके लिए मैटर का कंपोजिशन भी हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी उसको ज़रा समझिए। लिखेंगे यहाँ से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज physical property of matter or substance physical property of matter or substance which can be measured observed ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, बाई टचिंग, बाई फीलिंग, बाई स्मेलिंग। ऑब्जर्व्ड लिख दे रहा हूँ, बाई टचिंग, feeling, and smelling, can be measured, observed by touching, feeling and smelling, and measured हो गया, observed हो गया, and expressed in numerically. Is known as, is called क्या दो, is called physical quantities. Is called physical quantity. Is called physical quantity. अब फिजिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस, हमारी बॉडी की सेंसेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्मेलिंग का, ठीक है ना, टचिंग का, लुकिंग का, इसका सबका क्या होता है बेटा, इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम क्या कह देते हैं, फिजिकल कह देते हैं। तो इतनी बात आप लोग समझ जाइए, क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी और मैटर तीनों चीज़ आ गई। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने अलग से समझाया, क्वांटिटी को मैंने अलग से समझाया, फिर फिजिकल क्वांटिटी को मैंने अलग से समझाया। फिजिकल क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होता है बाय यूजिंग टचिंग, स्मेलिंग एंड फीलिंग। दूसरा चीज़, मैटर का इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, मैटर नहीं होगा तब तक फिजिकल क्वांटिटी होंगी ही नहीं, तब तक फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी ही नहीं,
मैटर ही नहीं है तो फिर मतलब ही नहीं है इस दुनिया के अंदर किसी चीज़ का। बात क्लियर भाई? एक बात याद रखिए, अगर मैटर नहीं है तो साइंस हमारी आगे बढ़ ही नहीं सकती थी, साइंस हो ही नहीं सकती थी, ठीक है ना। इस यूनिवर्स के अंदर सबसे पहले क्या आया? मैटर आया। मैटर के बाद फिर सारी चीज़ें उनकी आई। बात क्लियर? जब इंसान आया, इंसान से बहुत लाखों करोड़ों साल पहले क्या आ गया था? मैटर आ गया था, ठीक है ना। जैसे प्लेनेट के फॉर्म में, इसके फॉर्म में, सबके फॉर्म में क्या है? एयर वगैरह, वाटर वगैरह, सब ये मैटर आ गया था। फिर जब इंसान पैदा हुआ तब इंसान ने उस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को बताना चालू किया। बात क्लियर? अपने शब्दों में। तो फिर हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सब इंसान की देन है। बात क्लियर? मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब इंसान ने बनाया हुआ है। और इंसान ने इसको क्या नाम दे दिया? उसको दे दिया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है ना, या फिजिकल क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर और क्वांटिटी, या मैटर और फिजिकल क्वांटिटी, या मैटर और फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या रिलेशन होता है, किस तरीके से रिलेशन होता है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारी क्या क्या होती हैं मैंने आपको समझा दिया, डेफिनेशन आपको मैंने दे दी यहाँ पर इस तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट के बारे में, हाँ अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट को पढ़ेंगे। दूसरी चीज़, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं उनको भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। एक होती है क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर? फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर 2 क्वांटिटी में क्लासिफाइड किया जा सकता है। नंबर 1 होती है क्वालिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी होती है क्वांटिटेटिव फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर? ये हमारा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे और यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और भी इंटरेस्ट आएगा। तब तक के लिए बेटा इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।